हम अभी जलालगढ़ के एक गांव में हैं और ये गांव काफ़ी जलमग्न है, घर में पानी घुस गया है और हम आपको लेके चलते हैं घर में कैसे लोग गुजर बसर कर रहे हैं, कैसे खाना पीना हो रहा है, कैसे उसका परिवार पल रहा है। आइए हम लोग लेके चलते हैं। आइए, हम राहत की सामग्री भी लेके जा रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी हैं हमारे साथ में, राहत की सामग्री हम देने जा रहे हैं ताकि यहाँ पे खाने पीने का सब चीज़ इनके पास ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं है, न पीने का पानी है और क्या कहते हैं ना खाने का अन्न है इनके पास। तो हम कोशिश करते हैं कि इनके घर तक पहुँचा दें और पानी काफ़ी हद तक है। आपको लेके जा रहे हैं अंदर का नज़ारा दिखाने के लिए। हम देखिए हम पहुंच गए हैं एक आंगन में। इस आंगन का क्या नज़ारा है। यहाँ के लोग हालांकि यहाँ से पलायन कर गए हैं, रोड पर शरण ले लिए हैं। वहाँ पे किसी तरह से तंबू गाड़ कर, त्रिपाल गाड़ कर, खाट लगाकर रात बिताते हैं बच्चों के साथ। लेकिन ये घर की जो स्थिति है आप देख रही है, चारों तरफ से ट्यूबवेल काफ़ी डूबा हुआ है पानी में और घर छोड़कर सभी लोग निकल गए। हम लोग आए हैं और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर इसी घर में एक महिला थी जिसका जो डिलीवरी हुआ है, जिसका काफ़ी परेशानी हुई। हम एक महिला से जानते हैं किस तरह की परेशानी हुई, क्या क्या दिक्कत हुआ, क्या हुआ था महिला को? महिला छे न बड़ा दिक्कत भेले वहाँ अररिया जिला ओते लेजरिन डिलीवरी करे टेम्पू वाला को नहीं तैयार भेले, तब ये बड़ा दिक्कत सहेले 10 टा जलानी गान लिए पकड़ धकर हेले तब ओकरा डिलीवरी भेले। तो आपने देखा इसकी जुबानी की किस तरह की परेशानी, खासकर वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट थी और जिन्हें बच्चे को जन्म देना था, डिलीवरी होना था, उनके साथ कितनी बड़ी समस्या सामने में आ खड़ी हुई। इस पानी के कहर ने जो बारिश ने और पानी ने जो कहर बरपाया है, यकीनन सभी की आंखों में आंसू है और एक उम्मीद है सरकार से, प्रशासन से कि शायद कोई मदद उसे यहाँ पर मिल जाए। रिंकी देवी जो बाढ़ में चारों तरफ पानी में फंसी हुई थी, उसके बाद प्रसव की पीड़ा झेल रही थी, लेकिन आसपास के सामाजिक महिलाओं ने जो मदद किया है वो काबिल तारीफ़ है। चारों तरफ घर के पानी होने के बावजूद, घर में खाने के लिए खाना नहीं होने के बावजूद, रिंकी देवी ने जो कष्ट सहकर, जो दर्द सहकर एक नवजात को जन्म दिया है, आप देख सकते हैं। एक तो बाढ़ का कहर, उसके बाद इस हालात में बच्चे का जन्म होना कितना दुखदायक हो सकता है। लेकिन हालांकि ये बच्चे अभी दुनिया के गम से बेखबर है, बच्चे अनजान हैं, लेकिन माँ बाप पर जो गुजरी है वो माँ बाप ही समझ सकते हैं। किस तरह से रोड पर ये बसे हुए हैं, रोड पर देख रहे हैं चिराग दिखाई दे रहा है, अभी हमने जो कुछ राहत की सामग्री वो दिखाई दे रहा है, खाने हैं, बक्सा हैं। हालांकि इनके पति बाहर रहते हैं, पंजाब या दिल्ली में काम करते हैं। इन्हें सामाजिक महिलाओं की मदद से इन्हें यहाँ पर डिलीवरी कराया गया, बच्चों को जन्म दिया गया और इस बच्चे की परवरिश आज सड़क किनारे कर रहे हैं। चारों तरफ खतरा, इधर ट्रक चल रहा है, इधर ट्रक चल रहा है, बीच में और खाने की व्यवस्था नहीं है। बारिश होगी जोरदार तो फिर पता नहीं अंजाम इसका क्या होगा। ऐसे स्थिति में माँ तो आखिर माँ होती है, बच्चे को कष्ट कैसे देगी, उसके बावजूद परवरिश कर रही है प्रकृति को चैलेंज करते हुए। लगभग ठेवना से ऊपर पानी हेल के हम लोग एक घर में घुसे हैं, जिसके आंगन में हालांकि पानी सूख गया है, लेकिन इसके घर के चारों तरफ पानी ही पानी है। ये लोग रोड पर जाकर घर के सारा सामान जो लेके जा सकते थे वो ले जाके वहाँ पे किसी तरह से पिछले कई दिनों से गुजर बसर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ है खाने की समस्या, पानी पीने के लिए नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है और ये लोग के पास अभी तक कोई सरकारी राहत नहीं मिल पाया, सरकारी मदद नहीं मिल पाया है। तो हम दो जो घर के मुख्य लोग हैं उनसे हम बात करते हैं क्या क्या समस्या, क्या क्या परेशानी है। कि हमारा पास ये दिक्कत है, 10 बजे रात में पानी आया, हम लोग सारे सामान लेकर कुछ ले गए हैं, कुछ नहीं ले गए हैं। हाँ, यहाँ से ले गए 3-4 रोज हो गया है, खाने पीने में बहुत तकलीफ होता है। हाँ, पानी की व्यवस्था नहीं और कुछ व्यवस्था नहीं है। हाँ, और कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। जाहिर है ये बात है कि जब चारों तरफ पानी हो जाए, घर में पानी घुस जाए तो खाने की तकलीफ तो स्वाभाविक है, होगा ही। लेकिन ऐसे में प्रशासन की मदद मिलनी यहाँ पर चाहिए, जो अभी तक नहीं मिल पाया है। ये लोगों को नाराज है, ना मुखिया ना कोई वार्ड सदस्य, नहीं कोई नहीं मिला है, किसी की मदद नहीं मिली है। मुखिया तो क्या किसी का मदद नहीं मिल रहा सर, किसी का मदद नहीं, कोई कानून कुछ नहीं। बोलता है जो हम अपने मर रहे हैं, हम क्यों जाएंगे दूसरा अति करने के लिए, कुछ नहीं कर रहा मुखिया।
बस एक मदद की आस ये लोग देख रहे हैं रास्ते की तरफ, शायद कोई मसीहा इनकी तरफ आए और इनकी मदद करे और पेट की भूख मिटा सके। जो घर में खाने के लाले पड़े हैं उनसे इन्हें मुक्ति दिला सके, लेकिन ऐसा कोई अब तक नहीं पहुंच पाया है। हालांकि रोड किनारे जो लोग बसे हुए हैं, जो जहां तक सड़क जाती है वहां लोग राहत कार्य पहुंचा भी देते हैं, लेकिन ऐसे घरों में बहुत लोग नहीं पहुंच पाते हैं जहां चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, कीचड़ है। वैसे घर में हम जाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को राहत देने की हम कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन आनंद किशोर के साथ सुनील सुमन, जलालगढ़।